हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्यादेश के बारे में। अध्यादेश यानी एक आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जी जो अध्यादेश लागू करते हैं, पारित अध्यादेश को जारी करते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आर्टिकल 123 में अध्यादेश के बारे में प्रावधान किया गया, यानी ऑर्डिनेंस के बारे में 123 में प्रावधान किया गया है। यह दोस्तों राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है, इसीलिए इसको विधायी शक्ति बोलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। अध्यादेश क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अध्यादेश है क्या। तो अल्प अवधि के लिए कानून है या अस्थायी कानून कह लीजिए। अभी इसका मतलब आगे समझ में आ जाएगा। इसको जारी कौन करता है? राष्ट्रपति इसको जारी करते हैं। अध्यादेश क्या है? अल्प अवधि का या फिर अस्थायी कानून है। इसको जारी करते हैं राष्ट्रपति जी। कब जारी करते हैं, इस लाइन में आपको क्लियर हो जाएगा कि अध्यादेश होता क्या है। कब जारी करते हैं? जब संसद की किसी एक सदन या दोनों सदन का सत्र ना चल रहा हो और कानून बनाना जरूरी हो, यानी सदन सत्र में नहीं है या दोनों सदन सत्र में नहीं, या फिर एक सदन सत्र में नहीं है और कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक आदेश पारित करते हुए कानून को बना देते हैं। इसके बाद जब वापस से सत्र शुरू होते हैं तो उसका फिर अनुमोदन करना होता है संसद को। अगर संसद उसका अनुमोदन कर देती है तो फिर वो स्थायी तौर पर कानून बन जाएगा, फिर वो अध्यादेश नहीं रहेगा। लेकिन अगर संसद उसको अनुमोदित नहीं करती है तो इसका मतलब है कि वो फिर उसका प्रभाव फिर समाप्त हो जाएगा। इसका उल्लेख कहाँ है दोस्तों? आर्टिकल 123 में इसका उल्लेख है। इसका सोर्स क्या है? ये अध्यादेश का प्रावधान है जो कहाँ से इंस्पायर है, कहाँ से लिया गया इसको? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से इसको ग्रहण किया गया है, यानी भारत शासन अधिनियम से इसको ग्रहण किया गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या लिखा है कि सामान्यतः किस विषय पर जारी किया जाता है। सामान्यतः किस विषय पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर है जिस विषय पर संसद कानून बना सकती है, यानी संघ सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। इस पर संसद कानून बनाती है तो इसी पर ये अध्यादेश को जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। कुछ सिचुएशन होती हैं जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है या फिर इमरजेंसी लगी होती है, तो उस समय राज्य के जो कार्यपालिका है, राज्य की विधायिका से संबंधित है, यानी स्टेट कोई राज्य उससे संबंधित अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये चीज़ लागू नहीं होती है। नॉर्मल कंडीशन में संसद जो कानून बना सकती है, जहाँ तक संसद की कानून बनाने की सीमा यानी समवर्ती सूची और केंद्र की सूची होती है, जो संघ सूची होती है, उस पर ही अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। हाँ, आगे पॉइंट लिखा है दोस्तों अपवाद के रूप में। अपवाद, राष्ट्रपति आपात व राष्ट्रपति शासन के समय राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अध्यादेश कैसे कब समाप्त होगा? कैसे और कब समाप्त होगा? तो इसको अभी देख लेते हैं। अध्यादेश कैसे और कब समाप्त होगा? अध्यादेश कैसे और कब समाप्त होगा? राष्ट्रपति जब चाहे वापस ले सकते हैं इसको, यानी अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा निकाला गया है और जब भी चाहे वह उसको वापस ले सकते हैं। अगला क्या है? सदन का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर सदन में प्रस्तुत किया जाए। सदन का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर सदन में प्रस्तुत किया जाए और इसे संसद अगर पारित ना करे तो ये वापस हो जाएगा, यानी कि उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, यानी कि प्रभाव विहीन हो जाएगा। अच्छा, अधिकतम इसकी अवधि कितनी हो सकती है? एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है 6 माह, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों सत्रों के बीच का जो अंतर होता है 6 माह होता है। 6 माह के अंदर सत्र वापस बुलाया जाता है, तो 6 माह ये हो गए। और इसमें एक पॉइंट लिखा है कि सदन का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर सदन में प्रस्तुत किया जाए, यानी मान लीजिए कि 6 महीने जिस दिन सत्र समाप्त हुआ उसी दिन अध्यादेश निकालना पड़ा और 6 महीने बाद दोबारा से सत्र प्रारंभ होगा अगला,
तो जब अगला सत्र प्रारंभ होगा तो 6 महीने तो हो चुके हैं, लेकिन 6 सप्ताह का समय और दिया गया है। 6 सप्ताह के भीतर सदन में प्रस्तुत किया जाए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। या तो इसको अनुमोदित कर दे संसद या फिर इसको पारित ना करे, और अगर पारित नहीं करती है तो इसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, और अगर पारित कर देती है तो ये फिर स्थायी कानून बन जाएगा। जो कानून होते हैं उसी की तरह से ये भी कानून बन जाएगा। एक पॉइंट दोस्तों और लिखा है इसमें, कितने दिन के भीतर सदन में प्रस्तुत करना है। तो 6 सप्ताह के भीतर, वही पॉइंट है कि 6 सप्ताह के भीतर इसको सदन में प्रस्तुत किया जाता है और इस पर कार्रवाई हो जाती है। दोस्तों एक आर्टिकल बचा था, इसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 143 आप सभी लोग जानते होंगे। आर्टिकल 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह परामर्श केवल सम्मान योग्य या रिस्पेक्टेबल होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों के द्वारा जो परामर्श दिया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाएगा मांगने पर, उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। बस उन्होंने परामर्श मांगा है उनसे। और ऐसा भी नहीं है कि हर कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य हो। नहीं, परामर्श देने से मना भी कर सकता है। कई राजनीतिक मुद्दों पर परामर्श देने से मना भी किया जा सकता है। जैसे बाबरी जो विध्वंस केस हुआ था, उसके मामले में जब सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श मांगा गया था तो उन्होंने अपनी सलाह देने से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इसको पॉलिटिकल लोगों ने पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए इसको बड़ा बनाया है और हम इसमें कोई सलाह नहीं देना चाहते हैं। विधिक तौर पर कोई सलाह होगी या संविधान से संबंधित कोई सलाह होगी तो हम ज़रूर देना चाहेंगे, लेकिन इस पॉलिटिकल इशू पर हम सलाह नहीं देंगे। तो उस बार उन्होंने मना कर दिया था। आगे दोस्तों कुछ पॉइंट लिखे हैं नोट में, देख लेते क्या है। यहाँ प्रश्न यह उठता है दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श मांगा जाता है, क्या एससी देने के, क्या फिर वही पॉइंट जो अभी डिस्कस कर रहे थे, क्या सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है? तो इसका उत्तर यह है कि संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी प्रचलन में यह माना गया है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा कोई संवैधानिक सलाह मांगी जाती है तो एससी यानी सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य होगा, जबकि किसी अन्य राजनीतिक परामर्श देने से सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है। यानी जितनी बार सुप्रीम कोर्ट से जितनी बार भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा मांगा गया है, करीब 13, 14, 15 के आसपास है, एग्जैक्ट हमें नंबर याद नहीं है, तो हर बार उन्होंने सलाह दी है। लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा हुआ था जो बाबरी विध्वंस से रिलेटेड जो केस था, उसमें उन्होंने मना कर दिया था, यह कहते हुए क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। तो यहाँ पर जो पिछले जो हिस्ट्री देखी गई है परामर्श लेने की, तो उसके आधार पर यहाँ पर कहा गया कि ज़्यादातर वो दे ही देते हैं सलाह। तो इसका मतलब बाध्य, ऐसा कोई कानून में नहीं लिखा है, लेकिन वो इस तरह से उसको कहने के लिए कहने लगे कि इसको बाध्य माना जाता है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है और पॉलिटिकल परामर्श देने से मना भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों ये थी हमारे अध्यादेश, और एक आर्टिकल हमने परामर्श वाला भी देख लिया, आर्टिकल 123 देखा और आर्टिकल 143 दोनों देख लिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आगे देखते हैं।